हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए के अंदर चैप्टर नंबर 6 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ कंपनी देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज आर गिवन। टेबुलर फॉर्म में दिया गया है टाइप्स ऑफ कंपनीज। 4 टाइप्स हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, from the viewpoint of control and from the viewpoint of place of registration. So according to forms of view of point of number of members, again there are 3 parts, that is of a public company, private company and a one person company. Public company के अंदर भी 3 subcategories are there. Company limited by share capital, company limited by guarantee and company by unlimited liabilities. Same way private company के अंदर भी company limited by share capital, company limited by guarantee and company limited by liabilities are given. So that is common for public company and private company. And one person company means only one person is managing the business, पर वो बिजनेस बड़ा होता है और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप. थर्ड इज ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंट्रोल, दैट आर ऑफ 3 टाइप्स: गवर्नमेंट कंपनी, PSU, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज. सेम वे लास्ट जो है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंडियन कंपनी मीन्स इंडिया के अंदर रजिस्टर हुआ है वो, एंड फॉरेन कंपनीज मीन्स इंडिया की कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है और फॉरेन में उसका रजिस्ट्रेशन है. सो दैट आर ऑफ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो वी हैव टू गो थ्रू डिटेल स्टैट्यूटरी कंपनी नाउ. फर्स्ट, statutory company, it comes into existence by special law of the parliament or legislative assembly. जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो बैंकर्स बैंक है और पूरी सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करती है. सेम वे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो दिस ऑल आर कॉल्ड द स्टैट्यूटरी कंपनी, जो पार्लियामेंट में लॉ पास करके एग्जिस्टेंस करवाया गया है, जो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी डेवलप हुई है. नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स आर देयर एंड नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द number of member, means जितने भी number of member that can be allowed, and company invite to purchase general public to purchase the shares and debentures, means कंपनी जो ऑफ़र करती है आम जनता को कि आप पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदो, और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जितने भी बार ट्रांसफ़र करना है, सपोज़ मैंने पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदा है, मुझे नहीं चाहिए तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में सेल करूँगी, तो दूसरा पर्सन खरीदेगा. उसको नहीं चाहिए तो थर्ड पर्सन इज़ परचेजिंग दैट. थर्ड पर्सन को नहीं चाहिए, 4 पर्सन इज़ परचेजिंग द सेम. तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र. वापस नहीं भेज सकते कंपनी को. जब शेयर्स मार्केट में एक बार इश्यू हो जाता है, सो देयर इज़ नो गिवन इट बैक टू द कंपनी, वो मार्केट में फ्लो करता ही रहेगा. देर आर 3 टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, शेयर्स लिमिटेड होता है, उसकी वैल्यू जो फेस वैल्यू होती है उतने तक की जिम्मेदारी होती है. दिस कंपनी हैज़ टू इंसर्ट द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम. कंपनी का नाम होता है, उसके पीछे लिमिटेड वर्ड रखना ही पड़ता है. सेकेंड इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मीन्स श्योरिटी देते हैं कंपनी अप टू द अमाउंट. गारंटी जो एडवांस में शेयर खरीदते हैं तब गारंटी दी जाती है कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा. कंपनी जब डूब जाती है तब भी
शेयर होल्डर को सम अमाउंट ऑफ गारंटी हैव टू बी गिवन, कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा. सो दैट इज लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी हैव टू बी वाइंड अप, बंद करना है, सारी असेट्स बेच देना और कैश में कन्वर्ट करना और उसको सब डेप्ट पे करना. सो दैट इज लिक्विडेशन. एंड थर्ड इज अ कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज़. तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जनरली ये एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, दिस टाइप ऑफ कंपनी. और यहाँ पर डेप्ट जब बढ़ जाता है तो मेंबर जो है शेयर होल्डर वो अपनी पर्सनल असेट बेच कर भी वो डेप्ट पे करे. सो दैट इज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट सेकंड है कंपनी का ही पार्ट, प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी मीन्स मिनिमम 2 members and maximum is also have given the restrictions, maximum 200. ये तो था अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट. फिर बाद में रिस्ट्रिक्शंस आया है, 2013 का लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग टू 100 था, फिर 2014 के अकॉर्डिंग टू 50. ओके, सो दैट मिनिमम मेंबर्स इज ऑफ 50. देयर इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. रिस्ट्रिक्शंस होते हैं परचेज और सेल पर, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं. इधर भी 3 टाइप्स है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी. आपने नाम सुना होगा, पीवीटी एलटीडी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड. प्राइवेट का मतलब पीवीटी और एलटीडी का मतलब लिमिटेड. सो कंपनी के नाम के पीछे पीवीटी एलटीडी लिया जाता है. देन फेस वैल्यू से परचेज करते हैं उतने तक की ही लायबिलिटी है शेयर होल्डर की, उससे ज़्यादा नहीं. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स यहाँ पर भी गारंटी देते हैं मेंबर को कि आप अगर आप ये शेयर खरीदते हो तो आपको गारंटी है कि इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा. एंड मेंबर हैव टू पे द गारंटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. मीन्स जब बिजनेस बंद हो जाता है तब गारंटी जितना दी गई उतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा. और ये कंपनी जो है उसके पीछे प्राइवेट वर्ड यूज़ करती है. कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ मीन्स जब कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, सो दैट हैव टू बी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़. और यहाँ पर सारे असेट्स जो है वो कम होते हैं और डेप्ट ज़्यादा बढ़ जाता है. तब जो भी मेंबर्स है, मेंबर लायबिलिटी पे करने के लिए अपनी पर्सनल असेट्स ऑल्सो हैव टू सेल एंड देन पे द डेप्ट. तो ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी. देन 1 person कंपनी, ये शॉर्ट नोट में आ सकता है. 1 person कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच 1 person इज द मेंबर. सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है. 1 person कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द डायरेक्ट हु इज इट्स मेंबर. मीन्स एक ही पर्सन होता है मेंबर. रिटर्न कंसेंट होती है, एसेंशियल होती है पर्सन की. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस आर टू बी प्रेजेंटेड. रजिस्ट्रार के पास वो रिकॉर्ड करवाना पड़ता है. जब इनकॉर्पोरेशन मीन्स एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का तो उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन. तो जब इनकॉर्पोरेशन होता है तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है. नो प्रोविज़न फॉर 1 person कंपनी इन द एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956. पर प्राइवेट कंपनी कैन बी 1 person कंपनी एज पर द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. मीन्स नया जो एक्ट हुआ है कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू दैट प्राइवेट कंपनी कैन बी अ 1 person कंपनी. नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल. गवर्नमेंट कंपनी
among that also central government, state government, more than one state government, and central and one or more than one government. तो इसके अंदर आते हैं गवर्नमेंट कंपनीज. एग्जाम्पल दिए गए हैं अशोक होटल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड दैट इज भेल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL. So that all are the collaboration of government. होल्डिंग कंपनी, इसका 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हो. होल्डिंग कंपनी, व्हाट मीन बाय होल्डिंग कंपनी, व्हाट मीन बाय सब्सिडियरी कंपनी. होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच होल्ड मोर देन 50% शेयर ऑफ अदर कंपनी and has the right to appoint majority of directors in the company. तो that is of a holding company. Same way इसका उल्टा है subsidiary company, a company of which more than 50% shares are held and the right to appoint majority of director is with the holding company. तो सब्सिडरी कंपनीज जिसके अंडर में, होल्डिंग कंपनी के अंडर में जो होती है वो सब्सिडरी कंपनी हुई. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. इंडियन कंपनी के अंदर स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट की रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है. एंड इंडियन कंपनी कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और अ गवर्नमेंट, तीनों हो सकती है. सेम वे फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी आउटसाइड होती है, नॉट इन इंडिया, एंड हुज प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन इंडिया. तो वो काम करती है इंडिया के अंदर, तो वो कहलाती है फॉरेन कंपनी. ओके, सो दैट इज अबाउट